इस जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, इस जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, तेरी याद में गुजरे जो वो जवानी दे दे, और दूर से देखें तो कहें ये है मोहम्मद का गुलाम, दूर से देखें तो कहें ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी निशानी दे दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानान मिल्लत और अजीज़ान कौम, आदमी के बदन पर मसलन चेहरे पर, सर पर और बदन के कुछ हिस्सों पर बाल आते हैं, लेकिन सर के बाल एक ऐसे हैं, इन सारे बालों में सर के बाल ऐसे हैं कि आदमी के बाज मर्तबा उड़ जाते हैं। और ये उड़ते क्यों हैं? ये आयरन की कमी से, जंक की कमी से, विटामिन डी की कमी से उड़ते हैं। जब बाल उड़ते हैं तो आदमी उनकी जो है रोकथाम की कोशिश करता है और अपने बालों को बढ़ाने की और उन्हें परवान चढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करता है, और उसके लिए उसे जो कुछ भी करना होता है, जो कुछ भी किया जा सकता है और जो कुछ भी उसके बस का होता है वो कर गुजरता है। चाहे उसे तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करने हो, चाहे उसे मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो, चाहे उसे कहीं चढ़ावा चढ़ाना हो, वो हर तरह के नुस्खे आजमाता चला जाता है और ये सोचता है कि मेरा एक गंजापन दूर हो जाए, मेरे बाल जो है सर पर आ जाएं और खेती मेरी जो बालों की है वो लहलहाने लग जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है, आपने भी वो खबर सुनी होगी। मेरठ के अंदर लिसाड़ी गेट थाना, लिसाड़ी गेट के पास बिजनौर के 3 लड़के सलमान, इमरान और समीर, ये बालों पर यानी जिन लोगों के बाल नहीं हैं, वो गंजे हैं, बाल उड़ते चले जा रहे हैं या उड़ चुके हैं, उनके सरों पर दवाई लगाते थे, वो भी फ्री में। नाम तो उनका ये लिया जा रहा है कि वो 20 रुपए लेते थे, लेकिन 20 रुपए भी कोई ज्यादा नहीं है। वो फ्री में दवाई लगाते थे, जैसा कि मैं आपको भी एक वीडियो दिखाऊंगा। उसके बावजूद भी मेरे मोहतरम एक शादाब नाम के लड़के ने इनके खिलाफ FIR की और ये कहा कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, मेरे सर पर तो कहीं बाल नहीं आए। उस पर फिर लोगों ने यह भी कहा कि हिदायत ये होती है कि 15 मिनट तक सर नहीं धोना है। इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की होगी, पहले धो लिया होगा, ये ज्यादा वक्त गुजार लिया होगा। बहरहाल उन पर FIR हुई और सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने दोनों जो उसके चेले थे, साथी थे, इमरान और समीर, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बाद में छोड़ भी दिया गया। मेरे मोहतरम, मैं आपको इससे पहले कि वो वीडियो दिखाऊं, अब उसकी जमानत भी हो चुकी है, वीडियो भी आ चुका है, उसने अपनी सफाई भी दी है। जो दवाई लगाने वाला जो सरगना था और जिनकी एक ब्रांच जो है दिल्ली के मंडोली इलाके में भी चलती है, उसका एक बयान आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे मोहतरम, ये अल्लाह पाक की एक कुदरत है और कारीगरी है, ये एक नियमत है। नियमत की हमें कदर करनी चाहिए और ये एक इंसान की साख और बनावट होती है। अल्लाह पाक जिसको जैसा बनाता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ऐसा ही रहे, ऐसा ही जो है बना रहे, तो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर अल्लाह की कारीगरी और कुदरत में बदलाव करने की आदमी कोशिश करता है तो उससे फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता चला जाता है। हमें अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए। रही बात बीमारी की, चूंकि बाल झड़ना भी एक बीमारी समझी जाती है, विटामिन डी की कमी से ये बीमारी हो जाती है, जंक और आयरन की कमी से ये बीमारी हो जाती है, तो बहरहाल उसका इलाज किया जा सकता है। बहुत से लोग तो हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं, नकली बाल अपने सर पर लगवा लेते हैं, विंग लगा करके घूमते हैं। बहरहाल दवा लगाने वाले सलमान की जमानत हो चुकी है और उसका वीडियो भी आ चुका है, आप पहले वीडियो देखिए। एक चीज की सूचना देना चाहता हूँ आपको, कल बिल्कुल भी दवाई नहीं लगेगी, क्योंकि दवाई इसलिए नहीं लगेगी कि मेरे साथ घटना हो चुकी है, मेरे साथ गेम खेला जा रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों की सेवा ही तो कर रहा हूँ मेरे भाई। कुछ लोगों का कहना ये है कि सलमान 20 रुपए लेके 30 रुपए लेके दवाई लगाता है, बिल्कुल ही झूठ है। सलमान एकदम फ्री इलाज करता है, एकदम फ्री। सलमान का किसी भी चीज से ताल्लुक नहीं है, ना पार्किंग से, ना पानी से, ना खाने से, ना किसी भी चीज से ताल्लुक नहीं है। सलमान का अब से ना शुरू से ही इस चीज को कहता आ रहा है कि मेरा फ्री इलाज है, एकदम फ्री। आपके साथ कभी मैंने जबरदस्ती नहीं करा होगा किसी भी चीज के लिए कि तुम मेरे को पैसा दे दो या मेरे से कोई सामान ले लो। मैं आपसे दोस्ती नहीं करता किसी भी चीज के लिए। तो मेरे भाई मेरे साथ गेम खेला जा रहा है, मेरे को फंसाई जा रही है। और दूसरी बात क्या है, मैं मेरिट बिल्कुल दवाई नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मेरिट दवाई नहीं लगेगी। अगर मेरिट में दवाई लगेगी तो मेरिट पार होकर दवाई लगेगी कहीं भी, वो भी प्रूफ के साथ, परमिशन के साथ, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ। तो मेरे को फंसाया जा रहा है, कुछ दिनों के लिए दवाई रुकी जा रही है मेरे भाई। मैंने क्या बिगाड़ा मेरे भाई, मैं तो फ्री सेवा करता हूँ आप लोगों की यार। रिजल्ट भी है लोगों के, तो चीज का ध्यान रखो मेरे भाई। भाई लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं जब रिजल्ट नहीं आता।
तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान रख लेना। और तो देखा आपने ये वीडियो किस तरीके से एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान ने फंसाया है। जिसको फंसाया गया है वो सलमान है और जिसने फंसाया है वो शादाब है, यानी उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मेरे मोहतरम, आपसी इख्तिलाफात को हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। आपसी रंजिश को, दुश्मनी को, उसका बदला लेना और उसके इंतकाम की आग में आदमी को झुलसते रहना और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहना, ये मेरे मोहतरम इन हालात में तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आज का दौर ये है कि आपसी इख्तिलाफात को छोड़ करके इत्तिहाद और इत्तिफाक के स्टेज पर हम लोगों को कांधे से कांधे मिलाकर बैठना चाहिए और इस्लाम को परवान चढ़ाने की, बचाने की, अपनी जो है नस्ल के अंदर ईमान की रूह फूंकने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।